Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh and today we'll be starting with chapter mineral resources. हमने चैप्टर क्लाइमेट टोपोग्राफी की रिवीजन वीडियो कर ली थी। आज हम मिनरल रिसोर्सेज की करते हैं, फिर नेक्स्ट हम पावर रिसोर्सेज करेंगे। अब मिनरल रिसोर्सेज क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए मिनरल्स क्या है। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंसेज हैं, इनऑर्गेनिक है और एक कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वो हमें अर्थ की सरफेस के नीचे से मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन एक्सप्लोटेशन, इसमें बच्चों को मुश्किल होती है। तो एक्सप्लोरेशन मतलब कि कहीं पर भी मिनरल को डिस्कवर करना, एक्सट्रैक्शन उसको निकालना, और एक्सप्लोइटेशन जो मिनरल निकाला है उसका इस्तेमाल करना। अब मिनरल्स दो तरह के होते हैं मेनली, एक मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जो जिसके अंदर मेटालिक क्वालिटीज होती हैं, जो मेटालिक कंपाउंड से बने होते हैं, आयरन कॉपर, और ये प्योर मेटल फिर हम हीटिंग से सेपरेट कर सकते हैं। और मिनरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, ऑल्दो हम रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली वंस दे आर फॉर्म्ड। अगर एक दफा सारे ऑयल के रिजल्ट खत्म हो गए तो जब तक लाइक इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, तो बहुत टाइम लगेगा उससे बनने में। इस वजह से नॉन रिन्यूएबल है। ऑल्दो रिसाइकिल हो सकते हैं, यूज भी हो सकते हैं। दो वी मे ऑब्टेन मोस्ट मिनरल्स फ्रॉम क्वेरीज एंड माइंस, द सी वेल एंड सी वाटर। हम लोग जमीन से भी निकालते हैं, हम पानी से भी निकालते हैं, तो वो भी काफी रिच है मिनरल्स में। अब यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ज्यादा वैल्यूबल होता है जो हमारे मेटालिक मिनरल्स हैं, जैसे गोल्ड है, हार्ड टफ एंड शाइनी होते हैं, और डक्टाइल होते हैं, मिलिएबल होते हैं, अच्छे थर्मल और हीट, गुड हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। कॉपर की एग्जांपल, मोर रिएक्टिव विद वाटर एंड एसिड, जैसे कॉपर है। अब क्रोमाइड भी एक मेटालिक मिनरल है। क्रोमाइड का काम क्या है आपको पता होना चाहिए कि इट गिव्स हार्डनेस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू स्टील। स्टील को हार्डनेस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये क्रोमाइड देता है। फिर ये ब्रिजेस और रेलवे कैरेजेस में भी इस्तेमाल होता है, और मेटलर्जिकल फर्नेस को लाइन करने में, इंजीनियरिंग टूल्स बनाने में, स्टेनलेस स्टील बनाने में। कहाँ मिलता है? जोहोब वैली और मुस्लिम बाग में। तो ये आपको जगह भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं तो फिर उसमें एग्जांपल्स डालनी होती हैं। और ये क्रोमाइड की हमारी है कि जहाँ पे क्रोमाइड एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे फोटोग्राफ है क्रोमाइड की। अब यहाँ पे आपको नजर आ रही है क्रोमाइड की एक्सट्रैक्शन है, पहले ज्यादा थी फिर कम हो गई, इस तरह चलते चलते बढ़ती रही। अब डिस्क्राइब द चेंजेस इन प्रोडक्शन, पहले हम बताते हैं कि यहाँ प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हैं। तो हम बता रहे हैं कि हाँ ओवरऑल तो इंक्रीज है, लेकिन फ्लक्चुएशंस हैं बीच में। एक लोएस्ट बता दें, एक हाईएस्ट बता दें, और बीच में एक और बता दें, कोई एक और लाइक वैल्यू लिखते हैं। तो हम बताएंगे यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रही है, 1992 से 1994 तक डिक्रीज हो रही है, सही है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा इंक्रीज आया, और यहाँ से फिर इंक्रीज इतनी हुई, फिर एक शार्प डिक्लाइन है 1998 से 1999 तक। उसके बाद फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट गई है 2008 में, और कितनी गई है वो भी लिखते हैं। तो सजेस्ट व्हाई द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स सच एज क्रोमाइट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्यों उनकी प्रोडक्शन वेरी करती है, कि हम निकालते हैं क्यों। रिजर्व्स एक तो रिड्यूस हो रहे हैं, न्यू रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो पुराने रिजर्व्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। जियोलॉजिकल इश्यूज भी है, टेररिज्म का मसला है, और फिर फंड्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट कम है, गवर्नमेंट की विल इतनी नहीं है, प्रॉब्लम्स मशीनरी के साथ हैं, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास, लैक ऑफ मशीनरी है। ये सारी वजह जिसकी वजह से जो क्रोमाइट की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, वेरी हो रही है, ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, दोनों। अब ये हमें नजर आ रहा है। स्टेट डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। डिफरेंस क्या है कि फिगर टू, एक ये फिगर टू है, ये फिगर थ्री है। फिगर टू हमें अमाउंट दिखाती है टन्स में, और फिगर थ्री जो है हमें परसेंटेज दिखाती है टोटल अमाउंट की। आयरन और क्या है, ये स्टील मेकिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, और स्टील मेकिंग कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। आयरन और 430 मिलियन टन्स एंड रिजर्व एक्सट्रैक्शन, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और काला बाग दो माल सारे एरियाज में मिलते हैं। कॉपर कहाँ मिलता है हमें? कॉपर मिलता है, कॉपर सैंडक में मिलता है, सैंडक कॉपर माइन है हमारी। और इट इज यूज टू मेक कॉपर वायर और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्पेशली जो स्विचेस हैं जो करंट को कैरी करते हैं। तो सैंडक कॉपर माइन जो है वो चाइनीज ने बनाई थी, और उन्होंने पानी सप्लाई भी वहाँ पे दी वगैरह थी, और हमारी गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया था। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट को कैरी करता है, अलॉयज, वाटर पाइप्स, टैंक्स, कॉपर वायर्स, इन सब में इस्तेमाल होते हैं। सैंडर कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट, दो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज ने एक्सप्लोरेशन शुरू की है कॉपर की, गोल्ड की और सिल्वर की। डिस्ट्रिक्ट शारकई में उन्होंने, दो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज ने कॉपर, गोल्ड और सिल्वर को देखा है। चाइनीज मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी और बाकी कंपनीज भी एक्सट्रैक्शन करेंगी, और वो चाइनीज की कंपनी है। चाइनीज ने फिर सैंडक प्लांट बनाया था, उन्होंने वाटर सप्लाई भी दी थी। जर्मन और फ्रेंच कंपनीज ने पावर सप्लाई, चाइनीज ने पावर वाटर सप्लाई, जर्मन और फ्रेंच कंपनीज ने पावर सप्लाई दी। उन्होंने देखा कि 40 मेगावाट आ रहा है इस प्लांट साइड पे, सैंडक कॉपर माइन पे, और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज आई। स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर को, स्किल्ड क्या है जो निकालेंगे नीचे से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और अनस्किल्ड उनको चाय पानी देंगे, सफाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट देयर बी टर्नओवर ऑफ 80 मिलियन अ ईयर। लेकिन आपको बस इतना पता चाहिए, सैंडक कॉपर माइन है और वहाँ पे चाइनीज का
हाथ है जर्मन और फ्रेंच का हाथ है, और हमारा भी हाथ है। मैंगनीज के क्या इस्तेमाल है? मैंगनीज ड्राई सेल पेंट्स में यूज होता है। कहाँ कहाँ मिलता है? जोहोब, लिस्बेला, इन एरियाज में मिलता है, और इसके रिजर्व ज्यादा है। बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम बॉक्साइट से मिलता है, और एक वैल्यूबल मेटल है, यूटेंसिल्स में यूज होता है, टेंस, कैन्स एंड मेजर प्रोडक्ट्स। मुजफ्फराबाद में मिलता है ये। सिलिस्टाइट, सिलिस्टाइट ट्रेसर बुलेट, फाइबर, सिरेमिक्स, प्लांट्स, प्लास्टिक्स इन सब में यूज होता है। डंडोट पे हमें सिलिस्टाइट मिलता है। तो कहाँ कहाँ है? बुलेट्स में, फायरवर्स में, पेंट्स, प्लास्टिक। नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक वो है जो नॉन मेटालिक कंपाउंड से बने होते हैं, जैसे लाइमस्टोन और जिप्सम है, तो वो नॉन मेटालिक कंपाउंड से बने होते हैं। अब ये क्या है? उनके ऑपोजिट है मेटालिक, ये लेस वैल्यूएबल थे, जैसे ऑयल, कोयल और गैस, मतलब रॉक सॉल्ट वगैरह, ये इतने वैल्यूबल नहीं है। एक्सेप्ट पावर रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज ऑयल, कोयल और गैस वैल्यूबल हैं। बाकी जो इसके अलावा है रॉक सॉल्ट वगैरह, वो इतने वैल्यूबल नहीं है, हम घरों में ही इस्तेमाल करते हैं यूजली। सॉफ्टवेयर रफ एंड मे नॉट शाइन, जैसे क्ले है, ब्रेक्स अवे, मतलब नॉन डक्टाइल, नॉन मलिएबल है, पुअर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर्स है, और लेस रिएक्टिव विद वाटर एंड एसिड एक्सेप्ट लाइमस्टोन एंड सॉल्ट एग्जाम। तो लाइमस्टोन और सॉल्ट के अलावा बाकी जो बाकी जो है वो लेस रिएक्टिव विद वाटर एंड एसिड है। आप मेटालिक की याद कर लें, नॉन मेटालिक की उसकी ऑपोजिट ही कर दें बस। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो है वाइट और पिंक इन कलर है, और ये जो रॉक सॉल्ट है जिसको हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, वो है। ये सोडा ऐश, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, कॉस्टिक सोडा, सोडा फॉर सोडा, फिर लॉन्ड्री टेक्सटाइल, सोडा फॉर लॉन्ड्री टेक्सटाइल टैनिंग, फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है। टैनिंग में इंपॉर्टेंट माइंस जो है खेवड़ा, वचा, काला बाग है। रॉक सॉल्ट हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं कुकिंग प्रिजर्वेटिव पर्पसेस के लिए। मछली को अगर प्रिजर्व करना होता है तो हम क्या करते हैं? उस पर ये लगा के रख देते हैं सॉल्ट, तो वो रखी रहती है फ्रीजर में। और इंपॉर्टेंट खेवड़ा, वचा और काला बाग है यहाँ पर बहुत ज्यादा। लोगों के लिए क्या फायदे हैं कि यूज इन कुकिंग टू फ्लेवर फूड प्रेजर्वेटिव, एम्प्लॉयमेंट एट माइन। तो ये हमारा रॉक सॉल्ट नजर आ रहा है। जिप्सम, जिप्सम कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्री में हमारे पास पेंट्स, रबर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, पेंट्स, रबर बनाता है। रॉ मटेरियल भी है सीमेंट में और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। और काफी हम एक्सट्रैक्ट फॉर एग्रीकल्चर हम सलाइन सॉइल्स पर उसको स्प्रेड करते हैं टू एड रिक्लेमेशन। और फर्टिलाइजर बनाते हैं सीमेंट से, हम कैनाल्स को लाइन करते हैं, फर्टिलाइजर बनता है, सलाइन सॉइल्स पे स्प्रेड होते हैं। अब हम रिक्लेमेशन को एड करते हैं, जिससे सलाइन सॉइल पे हमने स्प्रेड किया, ताकि सलाइन सॉइल्स पे रिक्लेमेशन हो, यानी लैंड फिर से सही हो जाए, वरना फिर सलाइन सॉइल पे एग्रीकल्चर नहीं होता है। फर्टिलाइजर हम कर सकते हैं, फर्टिलाइजर का फायदा है। सीमेंट जो है वो कैनाल सीमेंट इज यूज फॉर लाइनिंग कैनाल्स, खेवड़ा, डंडोर, दाऊद के लिए है। अब लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन हमारा मेन रॉ मटेरियल है, और लाइमस्टोन इंडस्ट्री में यूज होता है, मेन रॉ मटेरियल है जिससे हम सीमेंट बनाते हैं। लाइमस्टोन जो है सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो सीमेंट है उससे फिर हम फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइन, ब्लीचिंग पाउडर, ग्लास और पेपर पेंट लाइन, ये सारी चीजें केमिकल इंडस्ट्री में, फ्लक्स फॉर आयरन इंडस्ट्री, इन आयरन स्टील इंडस्ट्री। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? दाऊद खेल और हर नाइक, गंजो टकर, मंगोपीर हिल्स, मुरले हिल्स। तो गंजो गंजो टकर हमारा हैदराबाद में है, मंगोपीर और मुरले हिल्स हमें कराची में मिल जाते हैं। और फिर एग्रीकल्चर में लाइन का यूज होता है, फर्टिलाइजर, एसिडिटी, सैलिनिटी। Lime is painted on trunks of trees, यानी कि barks of trees to counter pest and termites। सीमेंट से डैम्स, लाइन्स पर इरिगेशन, सीमेंट से सीमेंट बनती है, सीमेंट से हम ये सारा, और सीमेंट से फिर हम रोड बिल्डिंग, ब्रिजेस वगैरह करते हैं। यहाँ पर आपके पास लाइमस्टोन और जिप्सम के काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन आपने जब एग्जाम में आए तो आपको दोनों को डिफरेंट लिखने होंगे, डिफरेंट यूजेस लिखने हैं। अगर सेम सेम लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्रीकल्चर का भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे नजर आ रहा है एक की देखें, रॉक सॉल्ट की एक्सट्रैक्शन कहाँ हो रही है? सिर्फ नॉर्थ में हो रही है। लाइमस्टोन की एक्सट्रैक्शन कहाँ हो रही है? नॉर्थ में भी हो रही है, और करासन में भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है। अब क्या है? वाइड स्प्रेड किसके हैं? लाइमस्टोन के हैं। और हम बताएंगे डिस्ट्रॉय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइमस्टोन, तो हम बताएंगे पोटोबाग, प्लेटो, नॉर्थन बलूचिस्तान, सेंट्रल सदर्न सेंड। रॉक सॉल्ट और ये बल्कि गुड है, रेलवे ज्यादा चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है क्योंकि रोड महंगा है। वाई इज द सप्लाई ऑफ लाइमस्टोन टू मोस्ट एरियाज चीपर? क्यों लाइमस्टोन चीपर है? क्योंकि इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, लोकली अवेलेबल है, बहुत सारे एरियाज में वाइडली है। मिक्सचर ऑफ रॉक सॉल्ट और वाटर को हम कहते हैं ब्राइन। अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए, बी और सी है। क्वेश्चन क्या है जरा जाके देखें। नेम द एरिया जिच हैज मेनी मिनरल रिसोर्सेज। कौन सा एरिया जहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं? हमारे पास सॉल्ट रेंज है। अब बी क्या है? नेम टू मिनरल्स जो इसमें होते हैं। हमारे पास रॉक सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, दो मिनरल्स बताने, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, जिप्सम, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। मार्बल, मार्बल के इस्तेमाल क्या है कि बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होता है। मुल्ला गौरी में मिलता है, मुल्ला गौरी एक जगह है वहाँ पे मिलता है, झावे में मिलता है, और यहाँ पे बिल्डिंग में बनाने के लिए डेकोरेटिव फ्लोरिंग और इन सारी चीज़ों में यूज होता है। और ये कौन सा है? सल्फर। सल्फर जो है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, पेंट्स, डाइस, पल्प, फर्टिलाइजर, ये सारी रिफाइनिंग, पेट्रोलियम। क्ले, क्ले चाइना क्ले, फ्री क्ले और फुलर्स अर्थ है। और क्ले देखें तो वो शादेरी में हमें चाइना क्ले मिलता है, सिरेमिक इंडस्ट्री। फायर क्ले हम प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स बनाने के लिए फायर क्ले इस्तेमाल होता है, और ये सॉल्ट रेंज में मिलता है। फायर क्ले ब्रिक्स बनाने के लिए, चाइना क्ले इंडस्ट्री के लिए। और फुलर्स अर्थ स्टील मिल्स में ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल रिफाइनिंग, ये काफ़ी अच्छा होता है और सुलेमान रेंज में मिलता है। अब सोपस्टोन,
सोपस्टोन कहाँ यूज होता है? ये सोपस्टोन है तो स्टोन के फॉर्म में होता है, फिर इसे क्रश करके पाउडर बनाते हैं। फिलर इन सोप, सिरेमिक फेस पाउडर बेटा बाद में मिलता है बेराइट। और इंडस्ट्री में यूज होता है ताकि हम पेंट्स, ग्लास, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो हैं और इन सब में इस्तेमाल होता है ये चीज़ें बनाने के लिए। और फाउंड एंड क्वांटिटी, इंपॉर्टेंस क्या है मिनरल्स की? मिनरल्स की इंपॉर्टेंस बहुत है कि इससे हमारी सबसे पहले तो जीडीपी अच्छी होती है, इंक्रीज करता है जीडीपी 0.5%। रॉ मटेरियल भी है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रॉक सॉल्ट और लाइम मार्बल को एक्सपोर्ट करके हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। फिर हमारा जीडीपी इंक्रीज, जीएनपी, जीडीपी दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पावर फॉर इंडस्ट्री, फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट, ये हमें नजर आ रहा है। अब दो मिनरल्स हैं जो यूज होते हैं सीमेंट, जिप्सम और लाइमस्टोन बनाने के लिए। कितना हो रहा है यहाँ से देखकर बता देंगे। स्टडी फिगर 7 जो हमें बताता है डिपॉजिट ऑफ मिनरल, ये जिप्सम है, इस मैप को एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें। और ये हमारे पास लाइमस्टोन है, मगोपीर हिल्स, मोरले हिल्स, गंज टकर, ये एरियाज हैं। और फिर यहाँ पर रॉक सॉल्ट भी है और तीनों के बताए हुए हैं। विच ऑफ द मिनरल्स मोस्ट वाइड स्प्रेड, ये सारा हम वहीं से देखेंगे और जो ऊपर पढ़ के आए हैं वही है। अब यहाँ पर है कि हमें दो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वन सोर्स ऑफ लाइमस्टोन, जो उससे हम लोग वन सोर्स ऑफ लाइमस्टोन जिससे कराची में बना है तो मगोपीर मुरले हिल्स, और दूसरा है हैदराबाद में गंजू टकर है। क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन बल्कि है, हैवी है, ट्रांसपोर्ट करना है तो लोकली अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा हमारे पास सीमेंट फैक्ट्री बनी है। इतना वैल्यूबल नहीं है और नॉट इकोनॉमिक टू ट्रांसपोर्ट, मतलब इतना ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है। और वन जिप्सम डिपॉजिट और राउथ खेल, डंडोर और केवड़ा, ये सारी एरियाज हैं। अब माइनिंग के प्रोसेस क्या है? माइनिंग का मतलब डिगिंग रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रॉम अर्थ। तीन तरीके हैं, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में दो हैं, एडिट और शाफ्ट। ओपन कास्ट ये है कि मिनरल रिसोर्स हमें ऊपर मिल जाते हैं, हम उसको ही निकाल रहे हैं, जैसे कोल और आयरन ऊपर मिल जाते हैं तो ओपन कास्ट माइनिंग उन्हीं को ऊपर से निकालती हैं। और एडवांटेजेस क्या है? इजियर एक्सेस टू मटेरियल्स, इजियर ट्रांसपोर्ट। ओपन कास्ट के फायदे क्या है? इजियर एक्सेस है और इजियर ट्रांसपोर्ट होना, चीपर है, सेफ्टर, फास्टर, नो प्रॉब्लम, वेंटिलेशन, डेंजर एंड हैजर्ड्स हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है? कि लैंडस्केप डिस्ट्रॉय होता है, नेचुरल हैबिटेट, एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन है कि हमारी वो गैसेस निकलती हैं। और वाटर पोल्यूशन होती है कि जो हॉट वाटर है जो फिर वहाँ पे उसमें चले जाता है, रिवर्स वगैरह वाटर बॉडीज में। फिर नॉइस पोल्यूशन है कि ब्लास्टिंग वगैरह या फिर मशीनरी यूज होती है, बहुत नॉइस होती है। डिफॉरेस्टेशन है, काटने पड़ते हैं दरख्त ऊपर से। वर्क इज अफेक्टेड बाय वेदर। एडिट माइनिंग, एडिट ओपनिंग और पैसेज, जब एक मिनरल सीम हमारे पास एक्सपोज होती है हिल साइड पे तो हम एडिट माइनिंग करते हैं। शाफ्ट हम लोग डक करते हैं, शाफ्ट एक डिक करते हैं हम लोग, शाफ्ट वर्टिकल शाफ्ट डक किया, फिर टैनल्स को हॉरिजॉन्टली डिक करके हम लोग सीम ऑफ मिनरल तक पहुंचते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग के क्या मसला है? कि वेंटिलेशन और अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, डेंजरस गैसेस हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, रूट्स और टैनल्स कोलैप्स। प्रॉब्लम्स माइनिंग माइनिंग में ये कि पैसे कम है हमारे पास, हमें बाहर से पैसे मांगने पड़ते हैं जिससे हमारी डेप्थ वगैरह बढ़ती है। एक्सपर्ट्स का हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं आते हैं क्योंकि हमारे पास टेररिज्म वगैरह का मसला है। तो क्योंकि 9/11 का, सितंबर 11 का वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से लोग नहीं आ रहे हैं। लैक ऑफ एक्सपर्ट्स एंड लो प्रायोरिटी, जिससे अगर हम एक्सपर्ट्स मंगवाएंगे तो हमारे इकोनॉमिक पर भी बर्डन होगा, इकोनॉमिक पर भी बर्डन होगा। लो प्रायोरिटी दिया गवर्नमेंट ने, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को ज़्यादा दिया, तो हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा एग्रीकल्चर को तरजीह दी है और उसको मिनरल एक्सट्रैक्शन को कम दिया। टेक्निकल नॉलेज कम है जिसकी वजह से सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए जो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उतनी नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं। और इनएक्सेसिबल मिनरल डिपॉजिट बलूचिस्तान में है तो वहाँ पर मुश्किल है। अब ये दो नजर आ रहे हैं, एडिट और शाफी, जो ऊपर पढ़ के आए हैं ना, ये सब वही है। अब क्या इफेक्ट्स क्या है माइनिंग के एनवायरनमेंट पर? एक तो हमारी एक्सट्रैक्शन होती है, स्टार्टिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, वेजिटेशन कट होती है जिसकी वजह से सॉइल एक्सपोजर, नेचुरल लैंडस्केप डिफॉर्म हो जाता है रोड्स। और फिर रॉक ब्लास्टिंग, डायनामाइट को इस्तेमाल करते हैं जिससे ब्लास्टिंग की वजह से हमारा सरफेस खराब हो जाती है अर्थ की। हम और नॉइस पोल्यूशन भी होती है बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन वगैरह बनते हैं। फिर उसको अगर घरों को नहीं हमने उसके अंदर डाला, उसके अंदर मिट्टी वगैरह नहीं भरी, उसको लेवल नहीं किया, जिसकी वजह से उसमें फ्लड वगैरह, मतलब पानी भर जाता है, लैंड में बिकम फ्लडेड। और नॉइस पोल्यूशन, ग्राउंड वाइब्रेशन, ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड्स हैजर्डस हैं। और लैंड पोल्यूशन ड्यू टू माइनिंग वेस्ट, वाटर सप्लाई फ्रॉम पोल्यूटेड फ्रॉम मिनरल वेस्ट। और एयर पोल्यूशन, डस्ट एंड स्मोक, एनवायरमेंटल लॉस भी होता है। वहाँ पे ट्रीज काटते हैं जिसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रॉय होते हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज होती हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है? वही सारी जो ऊपर पढ़ के आए। प्रॉब्लम्स कम कैसे कर सकते हैं? अब डिफॉरेस्टेशन से होता है तो एफॉरेस्टेशन करें। और लैंड डिफॉर्मेशन, ये सारे हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए? लॉज बनाए, गवर्नमेंट लैंड रिस्टोर करे, पर्सनल हेल्थ सेफ्टी मेजर्स, मेडिकल चेकअप से। बेनिफिट्स क्या है हमारे उसको नेशनल इकोनॉमी और लोकल पीपल को? एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है, तो उनके स्टेबल इनकम्स, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, मतलब एक जगह जहाँ पे माइनिंग हो रही है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है तो साइड पे कोई खाने की दुकान ले लेगा तो लोग वहाँ से लेंगे, तो एंसिलरी इंडस्ट्री मतलब वहीं पर ही। सर्विस इंप्रूवमेंट, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होगा जिससे लोकल यूज ऑफ रॉ मटेरियल। नेशनल इकोनॉमी, हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। टैक्सेस आएंगी गवर्नमेंट को, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, नेशनल डेब्ट कम होगी और इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे।
प्रोटेक्शन क्या, अगर हमें मिनिमाइज करना है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को, तो फिर हम साइंटिफिक बेसिस पर करें। जब माइनिंग एक एरिया में होती है तो प्रिकॉशंस लिए जाए कि इन्वायरमेंटल लॉसेस कम हो, और फिर उसके बाद हमें लैंड को लेवल किया जाए, डिप्रेशन को फिल किया जाए, माइनिंग वेस्ट, गैस फ्यूम, सॉलिड सेमी सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट किया जाए बिफोर डिस्पोजल। और जो पीपल इन्वॉल्व हैं उन लोगों को प्रोटेक्टिव क्लोथिंग दी जाए, ताकि फिर डस्ट और गैस वगैरह के इफेक्ट ना हो। एरिया अराउंड द माइन ट्री से प्लांट करें, एटमॉस्फेयर हेल्थी रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैसेज होती हैं, तो वो चीज़ें अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर तो फिर, और फिर वो ऑक्सीजन बाहर देंगे तो बेटर होगा। जब माइनर्स आएंगे माइन में तो उनके पास फ्रेश एयर होगा ब्रीथ करने के लिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी सेट अप to supply clean water to the working near mines। माइंस के करीब पानी देते हैं उनको सही। और अगर कंजर्व करना है एनवायरमेंट को, डिग्रेडेशन कम करनी है, तो हम क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स करें, कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स करें नियर माइनिंग सेंटर्स। तो अगर कंजर्व करना है एनवायरमेंट को, यानी सही रखना है, सेव रखना है एनवायरमेंट को, तो हमें एफॉरेस्टेशन करनी है, डिस्पोजल किया जाए माइनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स को, बेटर सेफ्टी मेजर्स दिए जाए माइंस में, और वर्किंग कंडीशन अच्छी की जाए उनकी, और डिस्पोज सही से किया जाए, एफॉरेस्टेशन की जाए। पॉलिसी एंड मेजर्स हमारे कौन सी ये हैं जो काम कर रही हैं। एक हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कोऑपरेशन, पता होनी चाहिए क्योंकि 6 मंथ्स के क्वेश्चन में अक्सर हमें एग्जाम्पल देनी होती है, तो बेटर है कि इसको याद कर लें दो चार। और पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, रिसोर्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, सारी तो कोई है डेवलपमेंट कोऑपरेशन। एक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कोऑपरेशन, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन, जेमस्टोन कोऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान है, ये सारी हैं। यहाँ पे हमारे पास PMDCBA BDA, इनकी फुल फॉर्म भी देख लें। टू व्हाट एक्सटेंट कैन मोर मिनरल एक्सट्रैक्शन, कैन मोर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज हेल्थ इंक्रीज, क्या फायदे होंगे। टू व्हाट एक्सटेंट में फेवर और नुकसान दोनों, फायदे भी और नुकसान भी। अगर मिनरल रिसोर्सेज की ज्यादा एक्सट्रैक्शन हुई तो कैसे हमारी डेवलपमेंट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स, GNP GDP सारा ही हम ऊपर पढ़ के आए। रूरल डेवलपमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेंस्ट क्या है, मशीनरी नहीं है, फंड्स नहीं है, पैसे हमारे पास कम है, और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी कंट्री से भी हमारा कंपटीशन भी होता है। और फिर इन्वायरमेंटल डैमेज है, स्किल्स हमारे कम है, एक्सपर्टीज कम है, तो जो लोग भी हैं इतना स्किल नहीं है। माइनिंग ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा टेक्निकल चेंजेस आई हैं दुनिया में। माइनिंग को हाई टेक एक्सपर्ट्स चाहिए जिनको बहुत ज्यादा थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज, जियोलॉजी, कंप्यूटराइज माइनिंग ऑपरेशंस, स्पेशलाइज मशीनरी, मतलब क्या क्या नहीं चाहिए होता उनको। इन पाकिस्तान हमारे पास टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है और प्रोफेशनल्स वगैरह कम है, और एज ए रिजल्ट हमें हायर करना पड़ता है टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अदर कंट्रीज में। और ये जो सिक्योरिटी है फिर माइनिंग की मसला है कि मैनी ऑफ फॉरेन कंपनीज नहीं कैरी आउट कर रहे हैं माइनिंग ऑपरेशंस को पाकिस्तान में, क्योंकि टेररिस्ट अटैक 9/11 सितंबर 11 में जो हुआ था मसला, उसके बाद से लोग इतने नहीं कर रहे हैं। और हमारे ज़्यादातर ट्रेडिशनल वे में होता है, ज़्यादातर जो हमारे मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान वगैरह में है, क्रोमाइट वगैरह, कॉल, कॉपर, सल्फर, नेशनल गैस क्रोमाइट बलूचिस्तान में। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो ज़्यादातर एक्सेसिबिलिटी हमारी नहीं होती है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि हम इन्वेस्ट करें एक्सप्लोरेशन। और यहाँ पर अभी करप्शन बहुत ज़्यादा है जैसे बाकी उसमें। स्टडी फिगर 10 अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है क्या है, 22 लोकेशन स्टेट द नेम ऑफ मिनरल यूज फॉर मिनरल आंसर्स। यहाँ पे हम देखें जिप्सम कहाँ है, कहाँ गया, जिप्सम था, लाइमस्टोन था और रॉक सॉल्ट था। रॉक सॉल्ट, जिप्सम और लाइमस्टोन, ये यहाँ पे देख लें, ये हमें लाइमस्टोन मिल गया। सेंट्रल में लाइमस्टोन और जिप्सम दोनों, और नॉर्थ वेस्ट में रॉक सॉल्ट और तीनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें रॉक सॉल्ट मिलेगा, यहाँ पे जिप्सम मिल रहा है और यहाँ पे लाइमस्टोन है। और इसके यूज हम ऊपर पढ़ के आए, कोई भी एक उठा के आपने लिखना है। और यूजेस क्या है यहाँ पर आपके पास लिखे हुए हैं, यूजिंग फिगर दिस योर ओन नॉलेज सजेस्ट डिफिकल्टीज क्यों है एक्सपोर्ट मार्केट्स में। हैवी बल्कि कमोडिटीज हैं जिनको एक्सपेंसिव है ट्रांसपोर्ट करना, रोड रेलवे वगैरह पुअरली डेवलप्ड है, या इतना नहीं है कि ट्रांसपोर्ट करना क्यों डिफिकल्ट है। एक तो हैवी बल्कि एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट है, रोड रेलवे फ्रॉम माइनिंग सेक्टर, माइनिंग एरियाज पुअरली डेवलप्ड है, और नॉट कनेक्टेड टू द मार्केट है, थेफ्ट का मसला है, चोरी हो जाते हैं। और फार इनलैंड मतलब पोर्ट से दूर है ज़्यादातर, कराची डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, जहाँ पे मेन मार्केट है वहाँ से दूर है। बलूचिस्तान में मिल रहा है, तो बलूचिस्तान में इतनी मार्केट नहीं है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम, रिमोट एंड माउंटेनियस रगड टेरेन है, और इनहेरिटेड व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट मिनरल्स। स्टडी फिगर दिस, ये आपको कोल माइन नजर आ रही है भाई, यहाँ पर इसको लेबल कर लें, ये शाफ्ट माइनिंग है, ये आपको केज नजर आ रहा है, ये टनल है, और ये टनल है, ठीक है। ये सॉरी नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पर आपके पास शाफ्ट है, यहाँ टनल है, क्योंकि शाफ्ट इज ऑलवेज वर्टिकल और टनल हॉरिजॉन्टल है। सो ये केज है, ये शाफ्ट माइनिंग है, ये केज है, और ये जो है ना ये शाफ्ट है, ब्लू कलर से जो लिखा है वो सही है, शाफ्ट है, और ये टनल है, और ये सीम है मिनरल की। अब हम आगे चलते हैं। सजेस्ट 2 रीजंस फॉर यूजिंग दिस टाइप ऑफ माइनर, इस माइन को इस्तेमाल करने के क्या है। शाफ्ट माइनिंग क्या है, रीजंस बताएंगे कि नीचे बिलो द सरफेस है, और डिफरेंट डेप्थ्स पर हमें मिनरल्स मिलते हैं, सीम्स मिलती हैं एक्सपर्ट फर्दर लॉन्ग द सीम्स, जहाँ पे सीम्स नहीं मिलती है सरफेस पर तो वहाँ पे यही होती है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव है जिसकी वजह से
हम ज़्यादा एक्सपेंसिव है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है ज़्यादा है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होता है, और पॉइजनस गैसेस भी हैं, कभी कभी वो टनल रूट्स कोलैप्स हो जाती हैं, जैसे माइनर ट्रैप हो जाते हैं अंडरग्राउंड। और नेम द हैंड टूल्स माइनिंग में ड्रिल, हैमर, वेज, पावर सॉ, पावर शेल, हैंड टूल्स हैं जो हाथ से। मेटालिक प्रोडक्ट्स एट डोमेस्टिक लेवल, मेटालिक प्रोडक्ट्स जो डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, जो हम घर में वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सीजर्स, आयरन स्केल, या फिर जो एक कंट्री में बैठकर इस्तेमाल करते हैं, स्पून, ओपनर, ये सारी। सस्टेनेबल मिनरल रिसोर्सेज का मतलब इस तरह इस्तेमाल करें कि जो हार्म ना करे एनवायरनमेंट को, और इस तरह इस्तेमाल करें जो हमारी नीड्स पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो जाए, उससे हार्म एनवायरनमेंट नहीं हो। सस्टेनेबल क्या है कि माइनिंग मॉडर्न लाइंस पे हो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह हार्मफुल है तो उसको स्ट्रिक्टली चेक किया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, लैंड को लेवल किया जाए, डिप्रेशन को फिल किया जाए माइनिंग के बाद, ताकि डिफॉर्मेशन ना हो, टेक्नोलॉजी नॉलेज दी जाए, जो हम ऊपर पढ़ के आए थे ना कि कैसे हम सोल्यूशन है, वही चीज़ें वहाँ यहाँ पर है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ड मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ड देखें आगे एग्जाम्पल दे, ट्रांसपोर्ट, पावर, टेलीफोन, वाटर सप्लाई। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा तो उसने एग्जामिनर ने आपको जीरो लिखना है, जीरो देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल देंगे तभी मार्क मिलेगा। एक्सप्लोर मोर मिनरल रिसोर्सेज, रिप्रोसेस मिनरल वेस्ट। अनसस्टेनेबल का मतलब है कि नहीं मीट कर रहा है नीड्स ऑफ फ्यूचर को, और नीड्स ऑफ द प्रेजेंट को नहीं मीट कर रहा है, और फ्यूचर जनरेशन को भी नहीं होगी, और हार्म कर एनवायरमेंट, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, करप्शन, ये सारी चीजें। जीडीपी क्या है? जीडीपी का मतलब डोमेस्टिक आउटपुट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, कॉल्ड जीडीपी। जीडीपी का मतलब है एक कंट्री में जितनी भी हम लोग पैसे अर्न करें, चाहे फॉरेन कंपनीज अर्न करिए या फिर अपनी एक कंट्री के लोग अर्न करें, तो जीडीपी टोटल डोमेस्टिक आउटपुट ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी क्या है? वी कैन इंक्रीज जीडीपी कैसे हम कर सकते हैं? माइनिंग शुड भी मॉडर्न लाइंस पे होनी चाहिए, ट्रेनिंग दी जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, टेलीफोन, पावर, हाई टेक्नोलॉजी वगैरह। ये सारी चीजें आज हमने पढ़ लिया मिनरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज। अंटिल देन, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।